स्टूडेंट साथी में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग का ही साथ है कि हम लोगों ने एक नया फिर से प्रोग्राम लॉन्च किया। आप लोग साथ दे रहे, यही कारण है कि डे बाय डे स्टूडेंट साथी आगे बढ़ रहा है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं। आप लोग को बताते हैं क्या क्या अब हम लोग नए चीज़ ला रहे हैं स्टूडेंट साथी में। जैसा कि 67 बीपीएससी में हम लोगों ने मेंस को लेकर के कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर जारी किया था, लेकिन 68 और 69 का अभी प्रीलिम्स भी 68 का चल रहा है और टेस्ट प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज आएगा और 68 और 69 का मेंस के भी लिए भी पूरा का पूरा आपको टेस्ट सीरीज आएगा। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है बीपीएससी ने जितना सबसे नया बदलाव लाया है, इससे जो निबंध है उसको लेकर के भी ऐसे इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हम लोग लाएंगे। ठीक है, अब हमसे आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग टेस्ट सीरीज को लेकर के हमारा जो अगला टेस्ट है उस पर आते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न जो कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है उसी को ही कर रहे हैं, कम टाइम में ही करना है। सबसे पहला प्रश्न है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में है जो पाकिस्तान का अलग राज्य का नेतृत्व किए थे। और सबसे पहले पाकिस्तान के लिए जो अलग मुस्लिमों के लिए अलग देश का मांग किए थे वो है मोहम्मद इकबाल कवि, और वो कवि थे और राजनीतिक के लेखक थे वो। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यापकता के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? व्यापकता का सिद्धांत है क्या था? जो हमारा भारत में है, भारत में जो कई राज्य ऐसे थे जहां जिन राजाओं के बच्चे नहीं होते थे वो क्या करते थे, अडॉप्ट करके उन बच्चों को अपना उत्तराधिकारी बना देते थे। तो जब लॉर्ड डलहौजी आया तो उसने कहा कि नहीं, जिनके अपना पुत्र नहीं होगा वो क्या होगा, वो जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत होगा। तो देखते हैं कौन कौन सा ईयर में किसका किसका क्या हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का हम लोग जानते हैं कि 1853 में भारत में रेलवे सबसे पहले चला था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चला था और इसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। कौन कौन सा? सतारा 1848 प्रश्न में था 1848 का, तो आंसर में सतारा ही होगा। बघा, उसके बाद संभलपुर और जैतपुर। ईयर आप लोग याद कर लीजिएगा, 1849 1849। बघात 1850। उदयपुर 1852। झांसी 1853। यही विद्रोह का कारण था। गंगाधर राव की जो पत्नी थी महारानी लक्ष्मीबाई, वही इसके लिए आगे जाकर के लड़ी थी। 1857 में विद्रोह में की थी। झांसी के बाद नागपुर 1854 से 54 था। कुशल करौल था, सबसे अंतिम था करौल। हालांकि करौल ने भी ये माना नहीं था। 1855 में सबसे अंतिम था, सबसे पहले सतारा में हुआ था। डलहौजी के टाइम पर ही है जो सबसे अंतिम ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या था यहाँ पर से। अगले प्रश्न पर आ रहे हैं। ये प्रश्न बीपीएससी दूसरे तरीके से पूछ चुका है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। तो प्रश्न आया था बीपीएससी में कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक को जैसा कि जानते हैं उनका नाम है लोकमान्य, हम लोग कहते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्या हुआ था कि चापेकर बंधुओं ने जो पूना प्लेग कमेटी थी उसके जो हेड थे उनका हत्या कर दिया।
तो अंग्रेजों को लगा कि जो ब्राह्मण जो है उनका नेतृत्व जो बाल गंगाधर तिलक कर रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 18 महीने तक लगभग जेल में रहे। उस दौरान आम जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। बाकी आप लोग पीडीएफ अपना ओपन कर लीजिए, जिनके पास पीडीएफ है अपना ओपन कर ले। और बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी देता है? ये सभी के सभी बौद्ध धर्म ग्रंथ है। आपको अगुंतर निकाय भी है, दीर्घ निकाय भी है और विनय पिटक भी है। विनय पिटक जैसे कि जानते हैं कि बौद्ध धर्म का है जो, उसमें जो 3 पिटक है, एक सुत पिटक है, एक विनय पिटक है, एक अधिधम्म पिटक है। तो ये सुत पिटक में ही 5 निकाय आते हैं, अगुंतर निकाय, दीर्घ निकाय, ये सब है। तो 5 निकाय, तो वैसे तो इन सभी में है जो प्राचीन बिहार के इतिहास का जानकारी है, इसलिए ई होगा, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। सबसे पहला बिहार का इतिहास का जानकारी मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। वो कब का रहता है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का आता है। उस दौरान अथर्ववेद की रचना हो रही थी और उस यजुर्वेद में भी बिहार की भूमि की जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र जो जैन धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी बिहार की जानकारी है। जगदीशपुर में 1858 में ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? उत्तर कई बीपीएससी ने वैसे तो कुंवर सिंह माना था, लेकिन कुछ बुक्स में अमर सिंह भी दिया हुआ। अमर सिंह उनके भाई थे और उन्हीं के भाई थे हरकिशन सिंह। तो सरकार के प्रमुख कौन थे? हरकिशन सिंह। कुंवर सिंह 1857 में बिहार में जगदीशपुर में जो नेतृत्व कर रहे थे, वहाँ के जमींदार थे, उन्होंने ही नेतृत्व किया था। क्या हुआ था कि सबसे पहले बिहार में 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी रोहिणी में, 12 जून 1857 में रोहिणी देवघर में। उसके बाद पटना में पीर अली ने किया और जगदीशपुर, आरा का जगदीशपुर है, वहाँ के जमींदार थे, वहाँ पे वीर कुंवर सिंह ने किया था। उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अमर सिंह ने, तो बीपीएससी ने पूछा था एक बार प्रश्न, आप लोग को शायद याद होगा कि 1857 की क्रांति में जगदीशपुर में किसने नेतृत्व किया था? जनरली लोगों ने कुंवर सिंह आंसर दिया था, लेकिन साथ में अमर सिंह भी थे। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत वैसे ये डेट एक बार पूछा था। ये बीपीएससी का ही प्रश्न है। वर्ष 1912 में हुआ था। क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, तो उसके बाद 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे दिल्ली दरबार में 11 दिसंबर को, और वहाँ पे है जो विभाजन को रद्द कर दिया गया। और उसके बाद है जो 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रांत बन गया था। बिहार और उड़ीसा और झारखंड भी जो अभी है वो, उसके बाद उड़ीसा से अलग हुआ बिहार, और फाइनली वर्ष 2015 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग हो गया और बिहार जो अभी है वो दिख रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो ऐप डाउनलोड करके ऐप से जुड़ जाएं, और जो नंबर नीचे दिख रहा है उससे कॉल करके या आप पूछ लें अगर नहीं जुड़े हैं तो। और उन अगले बीपीएससी को लेकर के भी आप जुड़ना चाहते हैं जो उसको जुड़े। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर क्या होता था? ये अफ्रीका का मैप बनानी थोड़ा सा फास्ट है। अफ्रीका है तो ये अफ्रीका के पास में यहाँ पे आपको लाल सागर मिल जाता है, लाल सागर। यहाँ पे भूमध्य सागर है। सिनाई प्रायद्वीप है मिस्र का, यहाँ पे सिनाई प्रायद्वीप है। प्रश्न तो हो गया उत्तर भूमध्य सागर और लाल सागर को। मिस्र में सिनाई प्रायद्वीप से ही ये आपको स्वेज नहर है। पहले भी था, ये पहले भी ऐसा नहीं था कि स्वेज नहर पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन जो ये स्टार्ट हुआ दोबारा से
1869 में फ्रांस के इंजीनियर थे फर्डिनेंड डेलेप्स थे। उन्होंने क्या होता था ना, पहले जो आपको यूरोपियन कंपनी थी, भारत या कहीं भी उन्हें व्यापार करना हो तो ऐसे आना होता था। केप ऑफ गुड होप्स, ये वाला मार्ग है को यहाँ पे केप ऑफ गुड होप्स था, यहाँ से होते होते आते थे तो बहुत लंबा, लगभग 7000 किलोमीटर एक्स्ट्रा 7000 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ता था। इसको स्वेज नहर खत्म कर दिया, वहाँ पे गाद वगैरह हटा करके 1869 से चालू कर दिया गया। इसी साल है जो महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था। स्वेज नहर के उत्तर में पोर्ट सईद है, पोर्ट सईद, और दक्षिण में है जो तेवकीफ बंदरगाह है, तेवकीफ बंदरगाह। ये क्या हो रहा है? आई थिंक इसे बंद कर देते हैं, हाँ, क्योंकि अगला है नदी से प्रश्न है। नदी से जो वैश्विक जो अंतर्राष्ट्रीय नदियां, उससे रिलेटेड लगभग बीपीएससी में एक ना एक प्रश्न आया है। तो हम लोगों ने सिर्फ बीपीएससी में जैसा प्रश्न आता है उसी से रिलेट करके क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोग को दे रहे हैं। हाँ, अगला है प्रश्न, सीन नदी किस नगर से होकर के बहती है? जिस तरह का प्रश्न बीपीएससी आप देखिएगा हर बार पूछती है। तो सीन नदी है जो आपको पेरिस से होकर के गुजरती है। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो नदियां हैं उनका नाम लिख देते हैं जो प्रश्न में आने की संभावना है। नदी और नगर। सीन है जो पेरिस में है, फ्रांस। टेम्स नदी, लंदन। टाइबर, रोम, इटली में। अगला बर्लिन में है जो राइन और स्प्रे दोनों जो है। हडसन नदी, न्यूयॉर्क। हडसन के बाद है डेन्यूब, वियना, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में है। पोटोमैक, वाशिंगटन। इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो वाशिंगटन। एक नाइपर नदी भी है जो आपको यूक्रेन से होकर क्रॉस करती है। ओजोन परत बताती है। ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल में है। समताप मंडल में ओजोन परत है जो 15 से 35 समताप मंडल का नीचे का जो पार्ट होता है 15 से 35 किलोमीटर तक होता है। ये अधिकतम 55 किलोमीटर तक जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ये अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति को नहीं बताती है। शनि ग्रह पर की गई आधुनिक खोज भी नहीं है। पृथ्वी की सतह से 10 से 20 किलोमीटर के नीचे की परत में तो है ही नहीं, और पृथ्वी की सतह से 15 से 10 नहीं है, ये आपको इससे ज़्यादा है वायुमंडल की परत। तो इनमें से कोई नहीं है ये। ओजोन परत में क्या होता है? परावैंगनिक किरणें होती हैं जो त्वचा कैंसर से बचाती है। समताप मंडल में ही आपको जेट विमान चलता है। हाँ, यहाँ पर एक और प्रश्न था, निम्न में से
चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में किसे माना जाता है? व्यवहारिक पूछ रहा। चिपको आंदोलन जानते होंगे सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन यहाँ पर है जो ऑप्शन में दे रहा है, जो चारों नाम है आपको, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन से सभी के सभी जुड़े हैं। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? चमोली, उत्तराखंड। चमोली में लास्ट ईयर सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु हुई थी, उसके बाद फिर से ये चर्चा में आ गया। तो ये है जो सुंदरलाल बहुगुणा ने नेतृत्व किया था। लेकिन व्यवहारिक का मतलब ग्राउंड लेवल पे किसने किया था? कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ने किया था। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? उसका उत्तर आपको सी है, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत है। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल इट मीन्स की व्यापारिक फसल, वैसा फसल जो उद्योगों के लिए कच्चा माल का उपलब्धता कराए। तो बिहार में कौन कौन सा है? गन्ना है, जूट है, आलू है, तंबाकू है, तिलहन, प्याज, ये सारा है। लेकिन सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन बिहार में होता है नकदी फसल में, और गन्ना का उत्पादन भी वो भी सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में होता है। तो ऑप्शन सी इसका गन्ना है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, तो हम लोग उन्हीं टॉपिक को दे रहे हैं जो बीपीएससी कॉन्सेप्ट बेसिस है, जो बीपीएससी अक्सर पूछता है। तो बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी घाघरा। तो सोन तो आप लोगों ने पहले ही हटा दिया होगा। अगले इसको देखते हैं क्या क्या है। गंगा अगर फेवरेट टॉपिक है तो इस फेवरेट टॉपिक को हम लोग कवर अप भी कर लेते हैं। ये है जो आपको गंगा नदी है, फास्ट मैप करते हैं, थोड़ा सा फास्ट आप लोग को लग रहा होगा। गंगा नदी ये बक्सर चौसा से एंट्री करती है, बक्सर। आपको लास्ट में है जो कटिहार तक जाती है। टोटल ये प्रश्न आपको बीपीएससी पूछा था, टोटल कितने जिलों से जाती है? तो टोटल 12 जिलों से जाती है। वो जिले हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर और कटिहार। तो यहाँ से यहाँ तक ये 445 किलोमीटर का जर्नी करती है। टोटल 445 किलोमीटर का जर्नी करती है। और यहाँ से कटिहार से साहेबगंज झारखंड चली जाती है, और वहाँ से पश्चिम बंगाल में हुगली में मिल जाती है। तो उत्तर से आपको घाघरा लिख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैप में घाघरा के बाद है गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा। ये उत्तर से जुड़ने वाली नदियां हैं। अब आते हैं दक्षिण से जो जुड़ती हैं। दक्षिण से जो नदियां जुड़ती हैं वो हैं कर्मनाशा, यहीं पे बॉर्डर बनाती है कर्मनाशा यूपी से। इधर आपको घाघरा और गंडक बनाती है कर्मनाशा। सोन से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ चुका है बीपीएससी कि कहाँ पर आकर के मिलती है, दानापुर के पास मिलती है सोन। पुनपुन से भी रिलेटेड प्रश्न आ चुका है। हरोहर, क्यूल, फल्गु, और भी बहुत छोटी छोटी अजय वगैरह बहुत सारी नदियां हैं। कौन कहाँ पर मिलता है बीपीएससी ये सब पूछ चुका है। आपको एक और पूछा था, एक बीपीएससी में प्रश्न आया था कि गंगा नदी में कौन सा जो क्षेत्र है नहीं टच करता, तो डाइवर्ट करके पूछा था कि कौन सा, वो आपको जो प्रमंडल होते उनका नाम दिया था। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? ये है जो आपको रोहतास में भी मिलता है, लेकिन रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में, रोहतास और कैमूर के पठारी भाग में। तो मैप के थ्रू देख लेते हैं, बिहार से रिलेटेड है क्वेश्चन, इसलिए हम लोग इसे कंप्लीटली आप लोग को करवाया जा रहा है।
किस तरह का मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे पर्वत पादीय है, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पे शिवालिक पहाड़ी है, पर्वत पादीय। उसके बाद आपको यहाँ पे तराई है, हिमालय की तराई के पास है ये क्षेत्र आपको है। उसके बाद यहाँ पे बांगर है। नया जो होता है नया होता है जलोढ़ मिट्टी, खादर है यहाँ पे पुराना। फिर आपको बांगर आ गया। यहाँ पे बलथर है, बलथर से रिलेटेड प्रश्न आ चुका। बलथर 2 जगह है बिहार में, यहाँ पे भी बांगर है। ये हो गया उत्तर बिहार की। दक्षिण बिहार में लाल बलुई, यही आपको पूछ रहा था, लाल बलुई रोहतास। कगारी है, करल कवाल है, टाल मिट्टी गंगा के आसपास के क्षेत्र में होता है, लाल पीली मिट्टी है। इतनी है। तो प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में था रोहतास और कैमूर की पठारी भाग में। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? प्रोटॉन क्या है आपको? परमाणु का जो है, जो मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको इसका प्रोटॉन ये है जो प्रोटॉन पर आवेश जो होता है क्या है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन में जो होता है आपको निगेटिव ऋणात्मक आवेश होता है, और ये न्यूट्रॉन में उदासीन आवेश होता है। तो जो प्रोटॉन पर आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का विपरीत होता है, क्योंकि ये आपको धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, और ये आपको न्यूट्रॉन उदासीन है। प्रोटॉन का जो खोज किए थे वो थे गोल्डस्टीन थे, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन थे, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। नौसादर और नमक के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं किसके द्वारा? नौसादर और नमक को मिश्रण को पृथक करके नमक बनाया जा सकता है, ये ऊर्ध्वापतन द्वारा। क्या होता है इसमें? आपको डायरेक्ट बॉयल करके एक तरीके से ठोस को गैस में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर द्रव को गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें क्या है आपको NaCl, नमक का सूत्र है NaCl, और NH नौसादर का NH4Cl है। तो ये क्या होता है, इसको गर्म किया जाता है तो ये गैस में कन्वर्ट होकर चला जाता है, और यह जो रवादार नमक रह जाता है, तो नमक इस तरीके से निकल जाता है। ऊर्ध्वापतन हो गया। अब अगला एस्पिरिन का साधारण नाम है, ये ऑप्शन डी इसका है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का है। इसका सूत्र है C9H8O4 है। ये क्या होता है? दवा में काम आता है, रक्त का थक्का जो बनने हैं उससे रोकता है, और उसके बाद हार्ट वगैरह का डिजीज में काम आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तक जो मनुष्य की ग्रंथियां बनाते हैं, यह उपकला उत्तक है। ये क्या होता है? बॉडी जो होता है हमारे प्राणियों के शरीर के अंदर भी होता है और बाहरी, दोनों सतह, बाहरी भी सतह का निर्माण करता है और अंदरूनी सतह का भी निर्माण करता है। तो इसका नाम होता है उपकला उत्तक कहा जाता है। मानव की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोसोम किस रूप में कार्य करता है? यह प्रतिजीवाणु कारक है। ये क्या करता है ना कि भोजन में उपस्थित जो विषाक्त जीवाणु होते हैं या जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह है जो प्रतिजीवाणु का है, यानी कि जीवाणु रोधी है, और ये है जो मानव शरीर को संक्रमण से बचाता है।
कोर्टिसोल हार्मोन संबंधित है, और ये आपको ई होगा क्योंकि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नहीं, लेकिन ए और बी इसका है। अगले प्रश्न पर आते हैं। राइनो विषाणु उत्पन्न करता है, राइनो वायरस क्या करता है, नॉर्मल जो जुकाम होता है उससे होता है, राइनो वायरस होता है। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। एड्स होता है HIV से। न्यूमोनिया होता है RSV वायरस से होता है, ये परजीवी है। अगला है फार्मूला 1 चैंपियन ग्रांड पिक्स, ये आपको 2 जगह हुआ था। ग्रांड पिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, मैक्स वर्स्टापेन, ऑप्शन ए इसका आंसर है। फरवरी 2022 में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने की नागरिकता हेतु विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है, ब्रिटेन है। क्या होता है कि चीन है जो हांगकांग को लोगों को वीज़ा अलग से देने से मना करता है, लेकिन ब्रिटेन ने प्रस्तावित कर दिया है। 21 मई को प्रत्येक साल किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है, यह है राजीव गांधी। राजीव गांधी की इस दिन हत्या हुई थी, इसलिए राष्ट्रीय आतंकवादी दिवस मनाया जाता है। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, नए बने हैं राजीव कुमार, ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्रम भी याद कर लीजिएगा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर रामसार स्थलों की सूची में कितने और आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया, टोटल 11 आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है। टोटल 11 आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया, अब टोटल 75 हो चुके हैं। कहाँ से, तमिलनाडु से 4 जोड़ा गया है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से 1 है, उड़ीसा से 3 है, जम्मू कश्मीर से 2 हैं। हाल ही में हाईकोर्ट ने किस राज्य की बहुचर्चित घर घर राशन वितरण योजना को रद्द किया है, ये दिल्ली में है। दिल्ली में क्या होता था, चावल चीनी गेहूं को पैक्ड करके आटा को घर घर पहुंचाया जाता था, उसे कर दिया बंद। एन मार्क्स पार्टी, ये है जो 87वां क्वेश्चन है। एन मार्क्स पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है, ये फ्रांस की है। फ्रांस की जो PM है एलिजाबेथ बोर्न है। हाल ही में जारी 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 8वां स्थान मिला है, पिछले बार जो 10वां था। यह जो COP27 के मीटिंग के दौरान जारी किया है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सभी मिलकर के जारी करते हैं। ये अब इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय योजना 2 निम्नलिखित में से किस बिंदु पर बात नहीं की है, युवा कल्याण, महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और उत्तम व्यवस्था, सारी कृषि, भूमि के लिए सिंचाई। तो देखते हैं कौन कौन सा है जो आपको 7 निश्चय है। 7 निश्चय 2 पार्ट 2 सबसे पहला स्टार्ट हुआ था 2015 में। आजकल जो एग्जाम में ईयर भी पूछ दिया जा रहा पुराना योजनाओं का। तो इसमें जो है सबसे पहला जो है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति कई बार ऑप्शन में आपको दे देता है और इलिमिनेट करने को देता है। सशक्त महिला, सक्षम महिला दूसरा है। तीसरा है आपको हरखित पानी है, और उसके बाद स्वच्छ गांव समृद्ध गांव है, स्वच्छ शहर विकसित शहर है, सुलभ संपर्कता है, और स्वास्थ्य के लिए सुविधा है। तो इन सब में देखते हैं ये जो शिक्षा का यहाँ पे कोई इसमें बात ही नहीं है, तो शिक्षा का उत्तम व्यवस्था नहीं है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत एडवोकेट जनरल होता है। बिहार के हैं जो आपको राम बालक महतो हैं। 97वां क्वेश्चन है, भारत में कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है, धन विधेयक का चर्चा है जो अनुच्छेद 110 में। यह जो आखिरी है जो लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में होता है कि कौन सा विधेयक है जो धन विधेयक है। धन विधेयक क्या होता है, सरकारी विधेयक है, और इसे मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल होने पर महाभियोग लगाया था? ये रामास्वामी थे, 1992 में लगा था इन पर, 1993 में। म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? सैनिक शासन है, जुमटा होता है वहां। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? 3 महीने अर्थात 90 दिन का अवधि है 2 बैठकों के बीच में। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसी को लागू बिहार में 2006 के अधिनियम से किया गया। बिहार में है जो पहला देश का राज्य है जहां 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। निम्न में से किस शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? वैसे सब है, क्योंकि जब पहले सहरसा नहीं था, सहरसा बाद में जुड़ा, तो कोई नहीं है। टोटल है जो 19 नगर निगम है बिहार में और 111 नगर निकाय हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि गरीबों को लक्षित करके उन्हें भोजन उपलब्ध कराना, तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना जब आई थी तो अर्थव्यवस्था की कृषि पर बल दिया गया था। यूएसएसआर का जो था मॉडल, हेराल्ड डोमल मॉडल था, उसके आधार पर कृषि पर ये जो बल दिया गया था। उस टाइम पे योजना आयोग चलता था, 2017 तक लास्ट 12वीं योजना चला था। और ये जो उस टाइम पे अध्यक्ष थे प्रथम में जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में चली थी। उसी दौरान आपको भाखड़ा नंगल बांध आया था। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी है, सामाजिक समानता नहीं है, प्रौढ़। बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयां स्थित है, वो भागलपुर में है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक है अबुल कलाम आजाद। इस तरह का प्रश्न अक्सर बीपीएससी करती है, वही हम लोग लाए हैं। आप देख सकते हैं प्रश्न में जा करके। संयुक्त राष्ट्र सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिवेगली थे। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। 50 सदस्य उस दौरान थे और अभी कितने हैं? 193 हैं। वहाँ 5 स्थायी सदस्य हैं, 15 अस्थायी सदस्य हैं। और उसका जो भाषा है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश है। अभी जो एंटोनियो गुटेरस है जो उसके महासचिव हैं। मराठा प्रशासन में कहाँ है? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था पेशवा। मराठा प्रशासन का स्थापना 1674 में शिवाजी ने किया था। अन्नागार निम्नलिखित में से कहाँ मिले हैं? अन्नागार है जो आपको अन्नागार है जो मोहनजोदाड़ो में एक और है, स्नानागार है। अन्नागार है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा है। कालीबंगा में क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है, राजस्थान में है जुता हुआ खेत। लोथल में मिला है डॉकयार्ड, गुजरात में है डॉकयार्ड। और यहाँ पे आपको है जो चान्होदड़ो में है जो मिला है मनका का कारखाना। और साथ में है जो बकराकार ईटा मिला। इस तरह का प्रश्न ध्यान में कर लीजिएगा। कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? यह जो चोल है। यह प्रश्न आपको बीपीएससी इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको दक्षिण भारत का साम्राज्य का हर बार पूछता है। चोल साम्राज्य जो कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली यानी कि पंचायती राज जो होता है ना, पंचायती राज उसे ही स्थानीय ग्राम आधारित इसकी जो है जो शासन की प्रणाली ग्राम आधारित थी। यही जो था चोल था, इसकी राजधानी थी तंजौर सबसे फर्स्ट में। और सबसे लास्ट जो संगम काल में उरैयूर हो चुकी थी। चोल के दौरान ही आपको
तंजौर का शिव मंदिर तैयार हुआ है और नटराज का चतुर्भुज मंदिर भी है। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी के किस राज्य में स्थित था? वल्लभी किस राज्य में? गुजरात में, भावनगर में है। अब थोड़ा सा ही प्रश्न बचा है। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। ये आपको रथ के आकार का, इसका निर्माण है जो नरसिम्ह देव ने करवाया था, वो गंगवंश के थे। यह है जो विश्व विरासत स्थली में पूरी उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? ये पश्चिम बंगाल में। सबसे अधिक गेहूं है जो उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक खाद्यान्न भी उत्तर प्रदेश में होता है। जवाहरलाल नेहरू नाहवा सोवा सेवा बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? ये मुंबई में है, अरब सागर के पास है। टोटल जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह है बड़े स्तर के 13 हैं और 200 छोटे छोटे बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती हुई है? थारू जनजाति। इन लोगों का मानना है ना कि जो रावण है इनके दामाद ये लोग मानते हैं। इन लोगों का कहना है कि उनकी जो पत्नी थी मंदोदरी इनकी बेटी थी। थारू जनजाति कहाँ कहाँ है? नेपाल में पाई जाती है, उत्तराखंड में और बिहार के तराई के क्षेत्रों में पाई जाती है। इंडिया की सबसे ज़्यादा जनजाति है भील है, लगभग 38% है जो भील जनजाति इंडिया में है सेंसस 2011 के अनुसार। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने की थी। अर्धधार्मिक है जो अर्धधार्मिक संप्रदाय था बंगाल में है। अब मिलते हैं अगले टेस्ट पे। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। और आगे मेंस को लेकर के भी और एससी को लेकर के भी जितने हमारे ये वीडियोज आएंगी आप उनसे जुड़े रहिए। थैंक यू हमसे जुड़े रहने के लिए।